परम सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग महापुरुषों के जीवन से संबंधित और परम भक्त हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं श्रवण कर रहे थे। शब्दों के माध्यम से भी हमने उनकी महिमा का वर्णन सुना और प्रार्थना भजनों के माध्यम से उनके चरणों में की। आज जैसा कि हम सब लोगों को वेदित है कि नारी शक्ति का, महिलाओं का एक विशेष व्रत रहता है। अधिकतर उनकी स्थिति अपने लिए स्वयं तो कष्ट उठाती हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों की कामना करती हैं आयु की। जितने भी व्रत हैं अधिकतर देखने को आया है कि पुरुषों के हिस्से में कम आते हैं, महिलाओं के हिस्से में ही वो सारे डाल दी और हर तरह से कठिन स्थितियों में वो रहती हैं, तभी पुरुष काम कर पाते हैं, क्योंकि वो उनकी कामनाएं निष्काम भाव और भाव से जुड़ी हुई, समर्पित तौर पर जुड़ी हुई रहती हैं और ईश्वर भी उसी तरह से उन पे कृपा भी पंथ की कृपा करते हैं। यहीं पे नहीं, ये तो दुनिया का है। अगर अपन ब्रह्म अवतारियों की स्थिति देखें या जिन ईश्वर को हम मानते हैं उनके आगे पहले ही लग जाता है शक्तिवान। अगर शक्ति हटा दिया जाए तो किसी काम के नहीं। तो शक्ति तो हर जगह जुड़ी हुई है और उसी तरह से ये परंपराएं सारी चली आ रही। एक जगह तो हमने सुना, आज ही पेपर में देखा अग्रवाल साहब, कि पति ने पत्नी की आयु बढ़े उसके लिए खुद भी व्रत। हम वैसी चर्चा कर रहे थे, इतने पेपर में वो निगाह पड़ी। ये भी कहीं स्थिति रही है। मद्रास में दो ही लोग रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे लिए व्रत भी कर रहे हैं और हमारे लिए खाना भी बना रहे हैं, तो इससे तो अच्छा दोनों व्रत करेंगे तो इनको खाना नहीं बनाना पड़ेगा और सहज में ही सारा हो जाएगा। और जब पूजा पाठ के बाद जो भोजन बनता है दोनों खाएंगे। लेकिन बहुत कम होता है खैर ऐसा, क्योंकि पुरुष को भी सारी व्यवस्थाएं भी देखना भी सारी साइंटिफिक है कि महिलाओं को घर में रहना है और पुरुषों को बाहर अपने काम काज भी देखना है, नौकरी भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, तो उनको थोड़ी ताकत भी चाहिए। तो उनके लिए उधर की व्यवस्था वो कर देती है बना के। ये भी एक त्याग की प्रतिमूर्ति है। नारी शक्ति का तो सदैव से महत्व रहा है। केवल शिव के बाद पार्वती का नंबर आता है, शिव पार्वती। लेकिन और जगह देखें तो बड़ा विचित्र है। सीता राम, राधे श्याम और रुक्मणी का नाम नहीं होना बड़ा और भी ज्यादा विचित्र है, जबकि रुक्मणी उनकी पत्नी थी। लेकिन ये तो प्रेम और भाव की बात, संस्कार की बात है। शिव शक्ति के बिना काम नहीं चलता। अपना भी अध्यात्म के क्षेत्र में भी जाना है तो भगवान शिव की कृपा चाहिए और शक्ति जागृत उनकी कृपा से होती है, क्योंकि कुंडली योग की जो साधना है, महायोग की जो साधना है, उसके अधिष्ठाता भगवान शंकर हैं और नादियोग की जो साधना है उसके अधिष्ठाता भगवान विष्णु।
तो वहां उस लेवल पे दोनों साथ हैं, पर पहले भगवान शंकर का है, उधर विष्णु लक्ष्मी, लक्ष्मी विष्णु नहीं आता, विष्णु लक्ष्मी आता है उस लेवल पे। और उन्हीं की कृपा से हम साधनरत होकर के अध्यात्म के मार्ग में अग्रसर होते हैं। और दुनिया में सहायक पत्नी होती है, नारी शक्ति होती है, जिसकी वजह से हम सारे कामकाज संभालते हैं। अगर वहां आपसी मतभेद हो जाए तो मन की स्थिति बिगड़ जाती है। मन की स्थिति बिगड़ जाती है तो दुनिया का काम भी बिगड़ता है और परमार्थ का भी बिगड़ जाता है। तो वो सामंजस्य भी बहुत आवश्यक है, एक दूसरे के पूरक हैं, उसको भी निभाना बहुत आवश्यक है। दुख और सुख दो पहिए हैं। अनुभव के लिए अगर दुख होगा तभी सुख का अनुभव होगा, सुखी सुख होगा तो दुख का अनुभव ही नहीं होगा, हम दूसरे का दुख भी नहीं समझ सकेंगे। या दुखी दुख होगा तो सुख क्या है उसका बोध नहीं होगा। तो इसलिए दोनों आवश्यक है। तो हर क्षेत्र में जोड़ी की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं बनता। बैलेंस रखने के लिए मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे दुनिया में किसी भी वस्तु का हमें ज्ञान ग्रहण करना है या जानकारी लेना है, तो उसके ज्ञाता के सानिध्य में रह करके हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसको कि उसका ज्ञान है। प्रथम माता पिता ही गुरु होते हैं, उसके बाद आचार्य जो हमको बोध कराते हैं दुनिया की शिक्षा का, जो हम लक्ष्य लेके चलते हैं। कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई आर्ट का है, इतिहास वगैरह का ज्ञान चाहता है, कोई डॉक्टर है, तो उसका ज्ञान चाहने के लिए उस तरह की शिक्षा ग्रहण करना पड़ती है। बस शिक्षा ग्रहण कहाँ होगी, ऐसे ज्ञाता के सानिध्य में हम जाते हैं, स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल में, और वो चीज हमें ज्ञात होती है। लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए एकाग्रता आवश्यक होती है। जैसे कोई व्याख्यान हो रहा है तो हम एक चित्त होकर के अगर नहीं सुनेंगे और नहीं ध्यान देंगे, तवज्जो नहीं करेंगे, तो हमें वो याद ही नहीं होगा। और निश्चित है हम एक क्लास कक्षा से अगली अगली कक्षा कक्षा में पहुंच ही नहीं सके। तो उस समय सोते ही हमें लगता है हमारे लक्ष्य है इंजीनियर बनना है, तो हम बड़े ध्यान से अपने प्रोफेसर की तरफ तवज्जो देते हैं और उनके उपदेश, उनका ज्ञान ग्रहण करते हैं, और फिर उसके बाद मनन भी करते हैं। और मनन करने के बाद उसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल में भी हम भागीदारी निभाते हैं, तब हम आगे निकल जाते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी यही सब आवश्यक है। विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, और इन सब के साथ है एकाग्रता। एकाग्र चित्त होकर के जिस लक्ष्य की प्रति हम जागरूक रहेंगे, वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है। जब हम मन से उस तरफ लगेंगे, तन भी स्थिर हो जाएगा। तन, मन और लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है उसकी तरफ हम चलने लगेंगे। तो साधना के प्रति अपना विश्वास, श्रद्धा, सदगुरु ने जैसा कि फरमाया हो उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। हमारे अंदर मन दुविधा में डाल देता है, और दुनिया में तो दुविधा ही दुविधा है। चारों तरफ हम चाहते हैं कि चारों तरफ का लाभ मिले, चारों तरफ हमें वाह मिले, लेकिन अपने अंदर जो अहंकार पनपता जाता है उसको हम सोच भी नहीं पाते, और उसके कारण से हमारी परमार्थी हानि हो जाती है। अहंकार कारण से हमें क्रोध आना शुरू हो जाता है।
कई स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि अगर हमारी बात किसी ने नहीं मानी तो क्रोध हो। लेकिन अध्यात्म में उल्टा है, एक साइड ही वन साइड चलना। गुरु का वाक्य मंत्र है तो गुरु का वाक्य ही अपनाने पे गुरुमुक्ता आती है, उनके अनुसार चलने पे हमारा काम बनता है। मंत्र का मूल है गुरु वाक्य, और वही वाक्य जो वो कह दें इसका जाप करो, वो मंत्र हो जाता है। और उसके बाद मोक्ष में गुरु की कृपा आवश्यक होती है। जब हम उनके अनुसार जाप करेंगे, तन से मन से लग जाएंगे, धन का यहां प्रश्न नहीं उठाते हैं, क्योंकि धन तो तीसरे नंबर पे, जब तन मन लग गया तो धन गा जाएगा कहां, उसी से तो अर्जित होगा, उसी से तो आएगा। तो तन मन लगाने की आवश्यकता है। मन में हमेशा जाप चलता रहे, अपनी योग्यता का, अपन कुछ योग्य है, अपन को कुछ ज्ञान है, उसका अहंकार कभी ना रहे। ज्ञान के प्रति ज्ञान का बोध है, लेकिन अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए। तो निश्चित है हम सेवा भाव हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, वो मानवीय गुण हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे जो ईश्वर ने प्रदान किए हैं, तो हम ईश्वर की रजा में राजी रहने लगेंगे। सब कुछ हमें अपना लगेगा, कोई दूसरा लगेगा ही नहीं। जहां मैं मेरापन आ जाता है तो वहां भेद बुद्धि हो जाती है। और वो जब ही आता है जब हम ईश्वर की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। ईश्वर का सारा जहां है, सारा संसार उसका है, जर्रे जर्रे में वो है। तो जब हम उस मार्ग में चल रहे हैं तो हम में और सब में फर्क क्या है? उसका दुख हमारा दुख है, हमारी बात उसकी बात है। अगर ये बोध हो गया तो वो साधक तन्मयता से साधना में लग जाएगा, और निश्चित है मानव सेवा का भी गुण उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कोई दुखी है कि नहीं, मैं भी दुखी हो सकता हूं कभी। तो जो सहयोग सहायता कर सकते हैं कि, और उसके बाद नेकी कर कुएं में डाल, ये भी कहावत है। लेकिन वो नहीं होता। आजकल तो संसार में होता है कि इतना बड़ा भंडारा हुआ, इतने मन की, इतने क्विंटल की पुए बन गए, इतना नाम हो गया, उसमें ज्यादा फंस जाते हैं लोग। जो सहज अवस्था आना चाहिए वो नहीं आती है, कि तुमने थोड़ी किया, करने वाला कोई और है, प्रेरित करने वाला कोई और है, व्यवस्था करने वाला कोई और है, और वो करता है, चलता रहता है, और दोनों का काम उससे चलता है। उसकी कृपा अपने को भी चाहिए। तो ऐसी वृत्ति जहां आ जाती है तो उसकी कृपा सहज में हमें प्राप्त हो जाती है। भेद बुद्धि में कृपा के पात्र नहीं बन पाते, छोटे गरीब अमीर इसमें पात्र नहीं बन पाते, वो तो वही भरा हुआ है सब। तो उससे तो हमें निकलना पड़ेगा। उसके लिए जैसे कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, अपने दिल की सफाई करें। दिल के हुजरा मतलब ये सब कचरे को हटाए, कि उसने ऐसा, उसने ऐसा, उसने ये किया, उसने ये किया, सब कुछ उसमें ही भरा हुआ है, तो फिर उसकी कृपा कहां से नजर आएगी? दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल, परमात्मा ने हमें एक ही दिल दिया है, तो हम कितने जगह उसको लगाए हुए हैं, तो कैसे काम बनेगा? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहां है ठिकाना उसको बिठाने के लिए? तो उसके लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी अपन ने। वो करता धरता वही है। लेकिन ये सोच के हम क्रिमिनल ना बन जाएं। कई लोग ये भी तो वही करा रहा है, अब ये नहीं सोचते उसमें मन भी गया, बुद्धि भी गई, शरीर भी उसमें काम करने लगा। गलत आपराधिक किस्म के लोग जो होते हैं, और फिर कहें कि वही तो करा रहा है। फिर अपने अंदर नेत्र बनाए उसने, जो बुरा और भरे का ज्ञान कर सके, जो देख करके समझ सके। कान बनाए
जो श्रवण करके समझ सकें, सुन सकें और समझदारी से चल सकें। नासिका बनाई कि कौन सी गंध सूंघना है, कौन सी नहीं सूंघना है, इसका बोध हो सके। मुंह बनाए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसको तुलना बुद्धि बनाई, उसको तोल करके बाहर निकाले बोलना, तो हमारा बचाव हो जाता है। बंदर, गांधी जी के तीनों बंदर बड़ा उन्होंने सोच समझ के रखे होंगे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तीन उसमें ही सब कुछ समझा दिया। अगर यही हम ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन खुशमय हो जाए, आनंदमय हो जाए और हम परमात्मा की तरफ लग जाएंगे। लेकिन वो हो नहीं पाता, मन और बुद्धि उसको भ्रमित कर देती है और उस कारण से हम कष्ट भी उठाते रहते। केवल यही सदगुरु की कृपा से अगर हमको मंत्र मिला है तो एक सर्वोच्च साधन है एकाग्रता का, सर्वोच्च साधन है सहजता का, और सर्वोच्च साधन है वे मनुष्यता नष्ट करने का। अपना तवज्जो, अपना ध्यान नाम पर अंदर से रहे, अंदर वो चलता रहे, बाहर से अपने कर्तव्यों का पालन हम बखूबी करते रहें, तो उसकी कृपा सहज में हमको मिलती रहे। ये जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम निभाते रहे, सहज में उनकी कृपा मिलेगी। तो वो रास्ता हम अपना नहीं पाते और इसी कारण से बहुत दुखी रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्रोध का वातावरण मिल जाए। क्रोध कहाँ से आया? जब अपन उसका जाप कर रहे हैं, उसको अपने समीप समझ रहे हैं, तो क्रोध कैसे आ गया? क्योंकि हमने गलत देखा और अपनी बात नहीं मानी, क्रोध आ गया। क्योंकि अहंकार उसके अंदर बलवान हो रहा है। तो इन सब चीजों को देख करके साइंटिफिक विज्ञान की तरीके से भी तो हम सुते ही सच्चे साधक बन सकते हैं और इन पे काबू करके साथ सच्ची साधना में लग करके उसकी कृपा के निरंतर पात्र बने रह सकते हैं और उनकी कृपा सदैव हमको मिलती रहे। हमें चाहिए, सभी के लिए है ये सब चीजें, तो कि जो सतगुरु ने जो कुछ कहा है, यह करनी का खेल है, ना ही बुद्ध विचार, बुद्ध छाड़ करनी करे तो पावे गुस्सा। जो सतगुरु ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे मालिक ने जो कुछ फरमाया है उस पे तवज्जो दे, ध्यान दे और चलना शुरू कर दे, तो हम सच्चे साधक बन जाएंगे। दुनिया भी हमारी संभल जाएगी और परलोक तो उनकी कृपा से संभल ही जाएगा जब उनके अनुसार चलेंगे। तो हम भी सतगुरु दयाल से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग सब चीजों पे ध्यान रखते हुए ईश्वरीय गुण या मानवीय गुण अपने अंदर प्रकट करें और निष्काम भाव से कर्म करें, ताकि वो उसकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। ओम।